आपको लगता है कि बहुत बेसिक सी चीज़ है, तो एक कहावत है ओल्ड इज गोल्ड। तो जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत सिंपल और इफेक्टिव हैं। हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हैं कि उसको सीख लें ताकि हम ज़्यादा पैसे बना सकें, बट अगर हम सिंप्लिसिटी के साथ काम करें जो नॉर्मल बिल्कुल बेसिक। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू ट्रेड सपोर्ट विद कैंडल स्टिक। ठीक है, आपको लगता है कि बहुत बेसिक सी चीज़ है, तो एक कहावत है ओल्ड इज गोल्ड। तो जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत सिंपल और इफेक्टिव हैं। हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हैं कि उसको सीख लें ताकि हम ज़्यादा पैसे बना सकें, बट अगर हम सिंप्लिसिटी के साथ काम करें जो नॉर्मल बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं तो उस पर हम अच्छे ट्रेड्स कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने इससे पहले की जो हमारी वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था आपसे टाइप्स ऑफ वीडियो। ठीक है, तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो 4 टाइप के मैंने आपको सपोर्ट्स पढ़ाए हुए हैं अपनी वीडियो सीरीज में। पहला था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, देन ट्रेंड लाइन सपोर्ट, उसके बाद मूविंग एवरेज सपोर्ट, और लास्ट जो है हमारा फिफ्थ रिट्रेसमेंट। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाला जो कि है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। तो आइए हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्या होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल, इस वर्ड से ही हम समझ सकते हैं कि ऐसी एक बिल्कुल प्लेन लाइन जो कि हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की जाती हो, तो ऐसा कोई सपोर्ट जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू बना हो तो उसको हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि मार्केट गिर रहा है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट ड्रॉप करते हुए बिल्कुल आ रहा है और मार्केट इस पॉइंट पे आकर के रुक जाता है। देन आफ्टर यहाँ पे रुकने के बाद मार्केट यहाँ से एक हाई बनाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, एंड देन आफ्टर मार्केट इस तरीके से चला और वापस इस लाइन के पास आया। ठीक है, तो अब इस लाइन के पास हम देखेंगे कि हमें कोई बुलिश कैंडल मिले, और मीन्स कि अगर ये हमें हैमर मिल जाती है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सोने पे सुहागा। अगर हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है और इस सपोर्ट पे हमें हैमर कैंडल मिल गई। ठीक है, हैमर कैंडल का सबसे बड़ा पावर होता है उस कैंडल का रिजेक्शन। ये जो रिजेक्शन होता है, अगर आप इस कैंडल को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आशीष सर की वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको जा करके समझ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अभी जब फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसको समझ लेंगे कि ये क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हमें हैमर कैंडल मिल गई, ठीक है, तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया। ये इसका लो, ये जो ट्रेंड लाइन लो है, ये मीन्स की जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ये हमारे लिए एसएल का काम करेगा, और इस कैंडल का हाई, ठीक है, ये हमारे लिए एंट्री का काम करेगा। ठीक है, और ये जो रेंज होगी, ठीक, ये रेंज हमारे लिए वर्क करेगी टारगेट का। तो आइए इसको समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से कि किस तरीके से एमर्ज होता है चार्ट पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो क्या हुआ कि ये इस तरीके से पूरा डाउन आ रहा था, देन यहाँ पे आकर के प्राइस हॉल्ट कर गया, मीन्स की रुक गया। देन आफ्टर प्राइस वापस से ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद प्राइस वापस इसी लाइन के पास आया और यहाँ पे उसने इसको टच किया, और टच करते ही आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन इस प्राइस को यहाँ से मिला। इट मीन्स कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड अवेलेबल है जिसकी वजह से ये बहुत शार्प मूव मिला। अगर आप डिमांड सप्लाई के स्टूडेंट और ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे आपका ये जोन आपके लिए डिमांड जोन बन रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेस कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहली चीज कि यहाँ पे क्योंकि ये एक सपोर्ट है, ठीक है, और क्लोजिंग हमारे हाई के पास ही हो रही है, ठीक है, तो हम ट्रेड कर रहे हैं सपोर्ट को। अगर हम थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो हम क्लोजिंग से पहले ही 3 बजे या 3:15 बजे या 3:25 पे व्हाटएवर इस प्राइस, जो भी प्राइस है, हम इसको बाय कर लेंगे। अगर हम थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेडर हैं और मार्केट को हम समझते हैं, स्टॉक्स की वैल्यू को समझते हैं, उसके फंडामेंटली समझते हैं, तो हम इसको यहाँ पे बाय कर देंगे। अगर हम डिफेंसिव ट्रेडर हैं, हमें रिस्क नहीं चाहिए, हमें ऑलमोस्ट सेफ ट्रेड ही हमेशा चाहिए, तो हम वेट करेंगे कि नेक्स्ट डे ये प्राइस हमारा क्लोज हो जाए इसके ऊपर, तब हम उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आगे ये क्या हुआ इसमें। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई
और इस क्लोजिंग पे हमने बाय किया और ये हमने स्टॉप लॉस रखा। देन आफ्टर आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट कंप्लीटली ऊपर गया। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉटम आपने पकड़ा किसके बेसिस पे, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्लस कैंडल। तो बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ आपने एक बहुत बड़े ट्रेंड को पकड़ लिया। बट इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, ताकि आपको हो सके कॉन्फिडेंस और आप इस तरीके के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस मैंने इंटेंशनली ऐसा लिया है। वहां पे हमें पहला ही कैंडल क्या मिल गया था, हैमर जो था ग्रीन कलर का, बट यहाँ पे हमें क्या मिला है, हमें मिला है एक रेड कैंडल। ओके, अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ कैंडल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ऐसा बन गया तो ये हैमर हो गया, ऐसा बन गया तो ये एनगल्फिंग हो गया, बट उसके साथ हमें एटमॉस्फेयर भी देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं क्रिकेट का। विराट कोहली अदर टीम्स के साथ खेलता है, उसका परफॉर्मेंस अलग होता है, बट पाकिस्तान के साथ अलग होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस टीम के साथ खेल रहे हैं। तो उसी तरीके से कैंडल में भी इंपॉर्टेंट करता है कि वो किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन में बनी है। जैसे सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से वो रिफ्लेक्ट करेगी खुद का, मींस रिएक्शंस देगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है, एक तो ये डिमांड जोन है बिकॉज ऑफ द रिजेक्शन, और इस रिजेक्शन के एरिया में आप देखो क्या हो रहा है। इस रिजेक्शन के एरिया में कॉन्टिन्यूसली स्पाइक आ रही है जब भी प्राइस इस के बीच में आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जनरली आपको कोई नहीं पढ़ाता, सब आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर और वही रटाते हैं। बट आप कॉन्सेप्ट देखो कि यहाँ पे ये जो रिजेक्शन आप कॉन्टिन्यूसली देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर फिलिंग। यहाँ पे बाइंग का पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है जो इस तरीके के स्ट्रक्चर के साथ फुलफिल हो रहा है ताकि ये अपमूव ले सके। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स होते हैं या रेजिस्टेंस होते हैं, वहां पे ऑलवेज जो बेसिक कैंडल स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, कन्वेंशनल बिल्कुल क्लासिक वाला, वही बनता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये डोजी आया, ये हैमर आया, फिर आगे देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे भी एक ये बियरिश मींस बुलिश हरामी पैटर्न हम इसको बोलेंगे, ये वाला कैंडल जो कि बिल्कुल इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं। इनसाइड कैंडल के बाद आप देखो इसके ऊपर जाकर के क्लोज दिया और कॉन्टिन्यूसली मार्केट कहाँ गया, ऊपर। तो ये हम इसको फर्स्ट टारगेट अपना रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डबल बॉटम बन रहा है और ये डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट हो गया। हमने क्या पकड़ा, हमने पकड़ा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्लस कैंडल, प्लस हमको एक पैटर्न भी मिल गया विच इज डबल बॉटम। और रीजन क्या था, कॉन्टिन्यूअस रिजेक्शन, ये प्राइस का यहाँ पे लगातार रिजेक्शन, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्राइस इसके बाद क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअसली ऊपर। तो वापस से हमने क्या किया, हमने पकड़ा इस स्टॉक का बॉटम, और वो भी बेसिक बिल्कुल पुराना क्लासिकल कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट विद कैंडलस्टिक उसके साथ। तो आइए अब देखते हैं हम इसको प्रेजेंट सिनेरियो में, कि ये तो बहुत पुराना बात आप बोलोगे हो गया, अभी क्या करेंटली भी ऐसा हो सकता है। तो हम चलते हैं अब चार्ट पे और वहां पे देखते हैं कि क्या है। चार्ट ओपन करना। ओके, तो हमारे सामने जो है यहाँ पे ये ओपन है डेविस लैब का चार्ट। ठीक है, अब डेविस लैब के चार्ट पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमने वापस से ड्रॉ करके रखा है एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो कि है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पहला सपोर्ट था जिससे मार्केट ऊपर गया, देन जिगजैग जिगजैग जिगजैग, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया। और यहाँ पे आने के बाद इसने क्या बनाया पैटर्न, जो लोग कैंडलस्टिक पढ़े हुए हैं उनको पैटर्न का नाम पता होगा, ये बन गया हमारा एनगल्फिंग। ठीक है, कि बुलिश ग्रीन कैंडल ने रेड वाले को पूरा कंप्लीटली कैप्चर कर लिया, तो ये बन गया हमारा बुलिश एनगल्फिंग। तो जैसा कि ये कहाँ बना है, ये बना है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पर। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले कई बार बताया है कि सपोर्ट पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं वहां पे आपको क्लासिकल कैंडल मोस्ट ऑफ द टाइम देखने मिलेगी ही मिलेगी, बट आपको उसको ट्रेड करने आना चाहिए। अब देखिए वापस यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ऊपर गया और प्राइस वापस ड्रॉप किया, और ड्रॉप करके इसने क्या बनाया, इसने बनाया हैमर, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। आप वहां से देख के इसको इन डिटेल सीख सकते हो।
ओके, तो अब हम इसको देखते हैं कि ये आगे कैसे चला। अब यहाँ पे वापस से वही कंडीशन आ गई कि हम इसका लो मार्क करेंगे जो कि होगा हमारा SL, इसका हाई मार्क करेंगे। अगर हम मींस लो रिस्क ट्रेडर हैं तो हम हाई के ऊपर क्लोज होने के बाद एग्जीक्यूशन करेंगे। अगर हम थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो इसके क्लोजिंग के अप्रॉक्सी इसको बाई कर लेना है। तो आइए देखते हैं। तो अब ये बन गया, पहले तो इसमें डबल रिजेक्शन था, सिर्फ ये रिजेक्शन, इस कैंडल का रिजेक्शन। अब इसमें आ गया एक इनसाइड बार, यानी एक और बुलिश स्ट्रक्चर जो कि अपने आप में रिवर्सल का सिंबल है। देन फिर इसके बाद इनसाइड बार, एक कैंडल और, देन ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, फिर से ग्रीन कैंडल, और ये हो गया ब्रेकआउट। यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने किया वीक, जो वीक ट्रेडर हैं, जो थोड़े से मींस पैनिक में आ जाते हैं, जो फोमो में बाई करते हैं, जिनको लगता है कि अगर नहीं बाई किया तो मिस हो गया, तो उनको डराने के लिए, उनको पैनिक करने के लिए एक रेड कैंडल आई। अदरवाइज आप ये स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे बाइंग चल रही है, जिसको ऑर्डर फिलिंग मैंने अभी समझाया कि उसी रेंज में घुमा रहे हैं ताकि वो एक ह्यूज क्वांटिटी को बाय कर सकें और उसके बाद मार्केट को हायर लेवल पे ले जाएं। अब आप देखो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, हमारा बाइंग कहाँ पे था, हमारा बाइंग था यहाँ पे, ठीक है। हमारे बाय के बाद कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ऑलमोस्ट यहाँ तक गया। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो इजिली आपको 1:1 से ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर को आप फॉलो करते हुए सीख सकते हो कि किस तरीके से आपको बॉटम फाइंड आउट करना। बेसिकली ये जो आप देख रहे हो, तो ये तब का मूव है जब ट्रम्प ने जब टैरिफ अनाउंस किया। तो अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आ जाती है तो फिर कितना भी अच्छा आपका एनालिसिस हो, कितना भी अच्छा स्ट्रांग हो, अगर न्यूज़ मेजरली नेगेटिव है तो उसके इम्पैक्ट से आप उस एनालिसिस, उस स्टॉक को गिरने से या चढ़ने से बचा नहीं सकते। तो ये जो मूव आप देख रहे हो, ये बिकॉज ऑफ द टैरिफ न्यूज़ है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉल हुआ है, ठीक है। तो इसको हम आइडियल कंडीशन में मीन्स कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा स्टॉक एनालिसिस करने का और ट्रेड एग्जीक्यूट करने का तरीका, जिसको कि हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं सपोर्ट को कैंडल स्टिक के साथ कंबाइन करके। तो आप अगर स्टॉक मार्केट के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंप्लिसिटी के साथ सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो देखते रहो और अच्छे से ट्रेड करते रहो। थैंक यू सो मच।